अच्छा, अब हम एनीमिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एनीमिया में हम अब क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले हम एनीमिया की डेफिनेशन देखेंगे, देन उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, देन वेरिएशन देखेंगे। पहले हम वेरिएशन साइज में देखेंगे, देन हम इन कलर देखेंगे, उसके अलावा उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे। सबसे पहले एनीमिया की अगर मैं डेफिनेशन को डिस्कस करूँ ना, एनीमिया की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइवा में बहुत दफा पूछ लेते होते हैं। अब एनीमिया ना रिड्यूस होता है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। एनीमिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ज़हन जाता होता है कि एनीमिया रेड ब्लड सेल से नहीं डिस्कस हो रहा। तो बेसिकली हम ना एनीमिया की जो, अगर मैं दूसरी बात को डिस्कस करूँ ना, एनीमिया हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है आरबीसी की, यानी कि हम हीमोग्लोबिन के जरिए, अब हीमोग्लोबिन हमारे पास एक पर्सन में इसकी वैल्यू कुछ और होती है, कम वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है। अभी हम इसकी वैल्यू डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते होते हैं हम आरबीसी की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन में, फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर हमारे पास अगर वैल्यू देखी जाए आरबीसी की, जो हमारे पास रेड सेल्स होता है, ब्लड होता है, वो हमारे पास 5 मिलियन 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है। तो इसको मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू द हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पास एक आसान वैल्यू है। हमारे पास एनीमिया इस वजह से, अगर किसी बंदे में हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, इसका मतलब है इनडायरेक्टली उस पेशेंट में, उस बंदे में हमारे पास आरबीसी को हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, एनीमिया इज डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब हमने हीमोग्लोबिन को मेजर करना है किसी पर्सन के अंदर। तो अनीमिया कब है, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो उसकी लोअर लिमिट्स है वो उससे कम है। अब अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन की लोअर लिमिट है वो हमने कुछ वेरिएशंस के साथ डिस्कस करनी होती है। फॉर एग्जांपल अब उसमें एज आ जाता है, उसके अलावा उसमें सेक्स आ जाता है, ये वाली चीजें हमने अनीमिया में हीमोग्लोबिन में देखनी होती है। फॉर एग्जांपल एज और सेक्स के साथ हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यू चेंज होती है। तो हमने उस हिसाब से हमारे पास हीमोग्लोबिन को मेजर करके हमने अनीमिया को करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्स में देखें तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 13.6, बेसिकली वेरी करती होती है 13.6 टू हमारे पास 17.6 आ जाती होती है। ये हमारे पास मेल में आ जाती होती है। इसके अलावा इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीलीटर। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल्स के अंदर हमारे पास 12 से लेकर ये हमारे पास वेरी करती होती है 14-16 तक जाती होती है ग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा जो हमारे पास न्यू नेट्स में इसकी वैल्यू होती है, न्यू नेट्स में इसकी वैल्यू, न्यू बॉन्स में जो हमारे पास होती है वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू। अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आरबीसीज है। अब इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हमने एज और सेक्स के साथ देखनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी मेल में अगर 13.6 से हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम है और काफी देर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि वो अनीमिया के अंदर आ रहे हैं। अब उसके अंदर उसके कोई अंडरलाइन कॉजेज हो सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। इसी तरह फीमेल में, अगर फीमेल में 13.6 से कम है देन उसमें अनीमिया नहीं, अगर उसकी जो रिक्वायर्ड लोअर लिमिट की वैल्यू है ना उससे कम है, जब हम उसे अनीमिया में डिस्कस करते होते हैं। ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन। अब हम मॉर्फोलॉजीज वगैरह डिस्कस करते होते हैं। मॉर्फोलॉजी हम क्या क्या देखते होते हैं, हम बेसिकली शेप देखते होते हैं, आरबीसी की शेप क्या है, हम साइज देखते होते हैं। अब बेसिकली शेप हमारे पास आरबीसी की बायोकनकेव शेप होती है, सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बायोकनकेव शेप है। बट बायोकनकेव शेप हमारे पास किसकी वजह से आती है, बेसिकली हमारे पास एक प्रोटीन होती है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रीन एक प्रोटीन होती है, आगे हम हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस में डिटेल भी डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास शेप होती है बायोकनकेव। दूसरी चीज देखें, हमारे पास साइज क्या होता है, आरबीसी का जो साइज है वो वेरी करता होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके दरमियान भी रहता होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इस ये डिस्कस करते होते हैं। अब हमने बायोकनकेव शेप डिस्कस कर ली, उसके अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। अब हम आरबीसी का कलर डिस्कस करते होते हैं। जो हमारे पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हमारे पास पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर। जो हमारे पास सेंटर होता है ना, सेंटर 1/3 जो होता है ना, वो हमारे पास पैलर होता है। सेंट्रल जो 1/3 है ना, वो बेसिकली हमारे पास पैलर होता है। और ये बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे पास। सेंट्रल 1/3 हमारे पास आरबीसी का पैलर होता है। इसके अलावा जो हमारे पास शेप होती है वो हमारे पास बायोकनकेव होती है और साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। अब हम वेरिएशंस को डिस्कस करते होते हैं हमारे पास आरबीसी के अंदर। अगर हम वेरिएशंस को डिस्कस करें, जो आरबीसी के हमारे पास नॉर्मल साइज आ गया, हमने आरबीसी का नॉर्मल साइज पढ़ा जो हमारे पास होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। इस चीज को हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक, ठीक है, समझ आ रहा है हमारे पास। अगर हमारे पास आरबीसी का जो साइज है वो 6 माइक्रोमीटर से कम हो जाए, और अगर हमारे पास आरबीसी का साइज 9 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाए, तो इसे हम कहते होते हैं माइक्रोसिटिक,
और इसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक। ठीक हो गया, समझ आ रहा है। अब इसके अलावा ये तो हमने कर लिया साइज। साइज इसके अलावा हम करते होते हैं जो हमारे पास आरबीसी के कलर वगैरह में भी डिफरेंस आ जाता था, वो अभी हमें कलर में डिफरेंस करते होते हैं। इसके अलावा हमने क्या चीज करनी है, आरबीसी जब भी हम पेरिफेरल स्पेयर में डिस्कस करते होते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्लाइड वगैरह बनाते होते हैं, तो उसमें हमारे पास बेसिकली लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होता है। जो लिम्फोसाइट का नॉर्मल साइज होता है ना, वो वेरी करता होता है, 7.5 कॉमनली होता है माइक्रोमीटर। तो हम बेसिकली अब हमारे पास आरबीसी का साइज क्या है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। तो अगर हमारे पास पड़ा होगा आरबीसी, तो हम लिम्फोसाइट से कंपेयर करके आरबीसी की जो आरबीसी का साइज है ना पेरिफेरल स्पेयर में, उसको हम निकाल लेते होते हैं। ये हमारे पास आरबीसी है। तो बेसिकली अगर 7.5 से 8 से ज्यादा जा रहा है तो हमें अंदाजा हो जाता है, ये पता लगा लेते होते हैं कि हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है कि नॉर्मोसिटिक आरबीसी है कि हमारे पास माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है। ये हमने डिस्कस कर लिया साइज को, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर ली, हमने साइज डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कलर। कलर में वेरिएशन क्या होती है, जो हमारे पास मैंने पीछे भी बताया आरबीसी का जो नॉर्मल कलर होता है ना, वो हमारे पास उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। उसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रल होता है ना, वो पेलर होता है। ठीक है, सेंट्रल पेलर है। कितना पेलर होता है हमारे पास, 1/3 सेंट्रल पेलर होता है। अब ये समझ आ गई, ये हमें समझ आती। ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, इसे हम कहते होते हैं हाइपोक्रोमिक। मतलब वो आरबीसी जिसका हीमोग्लोबिन पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, और जो हमारे पास सेंट्रल पेलर है, उसे हम कहते होते हैं नॉर्मोक्रोमिक। सॉरी, नॉर्मोक्रोमिक। अब ऐसा आरबीसी जिसका जो सेंट्रल 1/3 है ना, वो मोर देन 50% हो जाता है। सेंट्रल जो पेलर है ना, वो इंक्रीज कर जाता होता है 50% से, उसे हम कहते होते हैं हाइपोक्रोमिक। मतलब पेलर था ना, कोई कलर नहीं था, अब कलर बढ़ गया, तो उसे हम कहते होते हैं हाइपोक्रोमिक। ठीक है। अब हमने जब वेरिएशन इन साइज को डिस्कस करते होते हैं ना, बेसिकली ये दो टर्म्स है। जब हम बेसिकली वेरिएशन डिस्कस कर रहे हैं आरबीसी के साइज के अंदर, वो हमारे पास होती है एनोसाइटोसिस, नीसोसाइटोसिस। और अगर हम आरबीसी की शेप में कोई चेंज या वेरिएशन डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं पाइकिलोसाइटोसिस। ये दो टर्म्स आपने जरूर याद रखनी, पाइकिलोसाइटोसिस और साइज में हमारे पास एनिसोसाइटोसिस। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने आरबीसी की डेफिनेशन डिस्कस करी। आरबीसी हमारे पास रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर लिमिट, जिसमें हम एज और सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को ध्यान में रखते होते हैं। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है आरबीसी के, क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल जो हमारे पास ब्लड है, वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास बॉडीज में प्रेजेंट है। इस वजह से हम डायरेक्ट मेजरमेंट आरबीसी की नहीं करते होते, हम इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते होते हैं। उसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर ली, जिसमें हमने नॉर्मल साइज देख लिया, नॉर्मल शेप देख ली, नॉर्मल कलर देख लिया, और उसमें कलर में हमने हीमोग्लोबिन पेरिफेरी में और हमने सेंट्रल में पैलर डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज, अब हमने वेरिएशन इन साइजेस भी देख ली और वेरिएशन इन कलर्स भी देख लिए, जिसमें हमने बता दिया कि अगर 7 to 8 माइक्रोमीटर जो हमारे पास नॉर्मल है, तो हम उसे नॉर्मोसिटी कहते हैं। अगर उसका हीमोग्लोबिन पेरिफेरी पे है और सेंट्रल पैलर है, तो हम उसे नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं। अगर उससे कम है तो माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, हम लिम्फोसाइट से कंपेयर कर लेते होते हैं। इसके अलावा वेरिएशन इन साइजेस को हम एनिसोसाइटोसिस कहते हैं और वेरिएशन इन शेप को हम पाइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर दिया।